पड़ता है। बहुत खुदगर्ज हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। अदा प्लीज अपने आप को इल्जाम मत दो। शाजी, तुम्हें जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें फौरन वापस जाना चाहिए। लेकिन अदा। शाजी, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। प्लीज, मेरी खातिर। क्या करूं मैं? अम्मी को बताता हूं, वो तो जीते जी मर जाएंगी। सना, नहीं, सना को तो पता चला तो वो जिंदा ही नहीं रह सकेगी। किस मुश्किल में पड़ गया हूं खुदा। अपनी बहन की जिंदगी की बर्बादी का तमाशा देखूं क्या? जान से मार दूंगा इस लड़की को, जान से मार दूंगा। जाज़ेब भाई, जाज़ेब भाई को बताना चाहिए। बहुत देर हो गई है, सबको शक हो जाएगा कि मैं इतनी रात को क्यों आया हूं। सुबह जाऊंगा। आपके नाफरमान साहबजादे आ गए। क्या मतलब? पता नहीं। अरे उसके आने पर क्या ढोल ताशे बजेंगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो आ गया है सुरैया बेगम, तो जाइए उसको बुलाकर लाइए मेरे सामने अभी। अभी सुबह के 8 बजे हैं। 8 बजे जाकर मैं उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दूं, पूरे घर को जगा दूं, इसलिए कि आप शाहजेब से बात करना चाहते हैं। बहुत ख्याल है आपको उसके आराम का। सना भी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सुरैया, भाई आफरीन है सना पर और उसकी मां पर, जिसने सना की इतनी अच्छी तरबियत की। ये बात तो आप वाकई ठीक कह रहे हैं। सना बहुत अच्छी बच्ची है। और एक हम, शायद हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई है, जो हमारे साहबजादे शाहजेब। अब आप उल्टे सीधे इल्जामात उसके ऊपर मत लगाने शुरू कर दें। जी नहीं, जी नहीं, मैं करेक्टर सर्टिफिकेट लिख कर दूंगा उसको। बस इसी वजह से मैं सारी रात नहीं सो सका और सुबह सुबह आपके पास आ गया। हाँ, हमें भी जब खुद पता चला तो हमारी भी नींद उड़ गई। अम्मी अबू से बात करना बेवकूफ़ी है। हमने सोचा कि हम शाहजेब से बात करेंगे, मगर वो भी अचानक कहीं चला गया। मेरे ख्याल में हमें मिलके बात कर लेनी चाहिए आज ही। हाँ, अब कोई चारा नहीं है, बात बढ़ती जा रही है और अगर ये बात सना के इल्म में आ गई तो। नहीं, आप लोग शाहजेब से अदा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ भाई, मैं जानती हूँ। मैं तो उसी दिन जान गई थी जिस दिन इस घर में शादी हो गया है। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया था, पैरों से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सर पे से छत छीन ली हो किसी ने। मेरे इर्द गिर्द की दीवारें ढह गई हूं। एक अजीब सा खौफ,
जैसे मैं किसी जंगल के बीचों बीच अकेली खड़ी हूं, या फिर सहरा में, और यही गरम तपती रेत मेरा मुकद्दर और मेरा नसीब है। मगर फिर मैं जान गई कि यही जिंदगी है और मैंने इसे जीतना है, और जीतने के लिए जंग जरूरी है। मैं आम लड़कियों की तरह रो धोकर शोर मचाकर हारने का ऐलान क्यों करूं? मैंने फैसला कर लिया कि मैं शाहजेब से कभी नहीं लड़ूंगी, बल्कि शाहजेब के लिए लड़ूंगी अपनी आखिरी सांस तक। सना, ये सब तो ठीक है, लेकिन शाहजेब से बात करेंगे तो क्या होगा भाई? तो भी कुछ नहीं होने वाला। मैं जानती हूं भाई, खुदारा मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे शाहजेब से। प्लीज, आप लोगों को क्या लगता है कि शाहजेब आपके कहने सुनने से मेरे हो जाएंगे? नहीं, मुझे शाहजेब भीख में नहीं चाहिए। मुझे मेरा शाहजेब मेरे सब्र, मेरी मेहनत के सिले में इनाम के तौर पे चाहिए, और इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज। इतना अच्छा काम हुआ ना मेरी एल्बम का, तुम देखना एकदम हिट होगी। हाँ, क्यों ना हो। तुम्हारी आवाज है इतनी प्यारी, और फिर ये अंदाज, ये खूबसूरती, कोई ठहर सकता है इसके सामने? और सुनाएं, यहाँ की क्या खबरें? हुमायूं तो चौखट पे जान देने को तैयार बैठे। पता नहीं कब निकलेगी उसकी जान। हाँ अदा, वो शाहजेब का फोन आया था, तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम शाम को आओगी। और अगर शाहजेब ने फोन किया तो टाल दीजिएगा ना। फिलहाल कोई मूड नहीं है मेरा, ना किसी से मिलने का ना बात करने का। मुझे नींद आ रही, मैं 1-1.5 घंटे तक सोऊंगी। जगाइएगा ना मुझे प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो, फिर रात में बात होगी। लेकिन हो सकता है कि वो जमाल शाह आ जाए। फिक्र ना करो, मैं उसे कह दूंगी कि कुछ मत कहिएगा उसे, बल्कि मुझे ही जगा दीजिएगा। अजीब उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जरा सी बात से हाथ से निकल जाए तो। अच्छा सना, फिर खुदा हाफिज। वो अब्बू के सामने बात बनाने का शुक्रिया। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज है। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें इस्लामाबाद में कौन सा प्लॉट शो करूं। तो खरीद लेते ना। क्या? हाँ, आपको याद नहीं है इस्लामाबाद में हमने प्लॉट देखा था, जगह भी अच्छी है, और फिर जब झूठ बोला है तो बात तो निभानी पड़ेगी ना। सना क्या बात करती हो तुम? समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे टालूं। तो क्या ये भी मेरा फर्ज है? अब्बू इतने गुस्से में थे कि मैं डर गई और मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा ना, शुक्रिया। देख लीजिए, आपकी दोस्ती के खातिर मेरी मोहब्बत को कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। शाहजेब, आप मेरे साथ बैठकर
मेरी आंखों में झांक के बातें क्यों नहीं करते? मैं रात को आऊँगा तो फिर बात होगी तुमसे। शाज़ेब, अगर मैं कहूँ कि आज आप कहीं ना जाएं तो? देखो सना, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो शांजी ने कहा था कि वो हमारे साथ एग्जीबिशन में जाना चाहती है। ये क्या फजूलियात है? मैं किसी एग्जीबिशन में नहीं जा सकता। जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज़। क्या बात है बेटा? मैं नोट कर रही हूँ, तुम 2-3 दिन से बहुत खामोश खामोश नजर आ रहे हो। अरे नहीं अम्मी, बस ऐसे ही जरा। सना की तरफ गए थे? ये सना का जिक्र कहाँ से आ गया? पता नहीं फैज, कभी कभी मेरा बहुत दिल घबराता है उसके लिए। अम्मी माशाल्लाह खुश है अपने घर में, किस चीज की कमी है उसको? हाँ, अल्लाह करे कभी किसी चीज की कमी ना हो तुम लोगों को। हमेशा खुश रहो। मगर अम्मी अम्मी क्यों टेंशन लेती हैं आप? बेटा, सच बताऊं, मुझे सना की आंखों में वो चमक नजर नहीं आती। पहले वो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ऐसे ही तो थी अम्मी, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें नजर आ भी नहीं सकता। अम्मी, आज आपको एक बात बताऊं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ और अपनी बहन से करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरी माँ ने बड़ी हिम्मत से हालात का मुकाबला किया। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बहन भी बहुत हिम्मत वाली है। बहुत बड़ा दिल है उसका, बहुत समझदार है वो। हर ऊंच नीच का मुकाबला हिम्मत से करने वाली। बाहर से एक सादे सी लड़की और अंदर से मजबूत चट्टान की तरह। अम्मी, हमें उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपकी बेटी है, उसे हालात से निपटना आता है, प्यार से और सब्र से। चले नाश्ता करें। शाज़ेब, आपके साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। मेरी तो अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ है, ये खूबसूरत वक्त यहीं थम जाए। नहीं अदा, शाज़ेब को हॉट एंड सॉर ही पसंद है, और पसंद अक्सर बदल जाती है। कोई बात नहीं शाज़ेब, अदा तो हमारे साथ थोड़ी देर की मेहमान है। आज आप इन्हीं की पसंद का सूप पी लीजिए। तुम कर लेती मुझे फ़ोन? अच्छा सुनो, अम्मी मेरी 2-3 दफ़ा बुलवा चुकी हैं। मैं तुम्हारे फ़ोन के चक्कर में कब से बहाने बना रही हूँ। बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो, मैं आज आ रहा हूँ शाम को। मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा सुनो, अम्मी मुझे कब से बुलवा रही हैं, लेकिन तुम्हारे फ़ोन के चक्कर में कब से बहाने बना रही हूँ मैं। बाद में बात करती हूँ।
अगर मैं जल्दी फ़ोन कर लेता तो ढेर सारी बातें हो जाती। खैर, जाओ, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। चला गया। मैं तो परेशान ही हो गई थी। शाहज़ेब के आने का टाइम हो रहा है ना। मैं भी माँ, मैं भी तो कब से जा रही थी, चिपक कर बैठ ही गया। हाँ, बस किसी भी लम्हे ना शाहज़ेब आ गया। मैं देखती हूँ जाकर। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। लगता है कि बहुत मसरूफियत चल रही है आजकल। रात शाजी भी देर से आए और सुबह जल्दी चले गए। अच्छा, पता नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है उनकी। फिर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो क्या है ना कि जब से मैं मरी में अपना नया एल्बम बना कर आई हूँ, शाजी बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है उन्होंने और खर्च भी कुछ कम नहीं आया। तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा क्योंकि तुम शाहज़ेब को रुपयों में तोलती हो। और तुम तो उसकी बीवी हो। तुम्हें तो उसकी दौलत लुटते हुए देखकर बहुत बेबसी होती होगी। मेरी दौलत शाहज़ेब है अदा बेगम, शाहज़ेब। वो भी तो तुम्हारे पास नहीं। मेरे पास वो है अदा बेगम जो तुम्हें सारी जिंदगी हासिल नहीं हो सकता। अच्छा, हम भी तो सुने कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास। मेरे पास मेरे शाहज़ेब का नाम है, उनकी फैमिली है, उनकी इज्जत है। लेकिन इन सब के मायने तुम नहीं समझ सकती अदा बेगम, क्योंकि तुम तो शाहज़ेब की दाश्ता हो, बीवी नहीं। तुम हद से बढ़ रही हो। क्यों, बुरा लगा क्या? कहते हैं सच कड़वा होता है और तुम्हारे अंदाज से ये बात साबित हो गई है। अबू जी, चाय। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये प्लॉट की फाइल और लोकेशन प्लान। हाँ। गुड, वेरी गुड। लो सना बेटी, मुबारक हो। थैंक यू अबू। और शाहज़ेब, खाली प्लॉट पर जल्द अज जल्द मकान की तामीर शुरू कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ खुद आऊंगा मकान देखने। जी अबू। आप सना बेटा, तुम तो शाहज़ेब के साथ ऑफिस जाने का इरादा कर रही थी। नहीं अबू, बस अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अच्छी बात है। वैसे मुझे जिंदगी में पहली बार शाहज़ेब के फैसले से खुशी हुई है। मेरे ऑफिस ना जाने वाले? वही प्लॉट खरीदने और उस पर मकान तामीर करने के फैसले से बेटा। अबू, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी ना, तब तक मेरे सारे काम आसान होते जाएंगे। शाहज़ेब बेटा, बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सना जैसी बीवी मिली। कद्र करना इसकी। तू भी
बहुत अजीब आदमी है। क्यों, क्या किया मैंने? यार तू फजूल किस्म का इंसान है, कोई जिक्र ही नहीं हो हसीना के बारे में, किधर है, कहाँ है वो। यार तुम खुद जा सकते हो उधर, तुम्हें मेरे सहारे की क्या ज़रूरत है? यार फैज़, तू बहुत ही ना फजूल किस्म का इंसान है। यार मैं अपने काम के बारे में कह रहा हूँ। कहीं तो मैं तुझे एक दफ़ा काम का कहता था और तू उस काम के पीछे पड़ जाता था, और अब तेरा ये हाल हो गया। हाँ कर लेंगे, वैसे भी इस काम को एक अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगा मैं। क्या मतलब है अंजाम तक? ओहो यार छोड़ो इसे। अच्छा ये बताओ, शहजाद से बात हुई तुम्हारी? हाँ यार, शहजाद से मेरी बात हुई थी। क्या कह रहा था? यार वही कह रहा था जो तुम्हें कहा था उसने। सीधी तरीके से बताओ यार। यार बस वो पार्टी के बारे में जिक्र कर रहा था मुझसे खाली। कब कर रहे हैं? यार उसके घर वाले पार्टी दे रहे हैं, मेरा ख्याल इस वीकेंड पर, और उसने सब दोस्तों को आने की ताकीद की है। हाँ जाहिर है। यार फैज़, यार भूख लग रही है, चलना यार। हाँ चलते हैं यार, रास्ते में से किसी रेस्टोरेंट से खा लेंगे। चलना यार, उठ, क्या कर रहा है बैठा हुआ इधर? चल चल। बहुत भूख लगी है क्या तुम्हें? अबे भाई भूख लग रही है, चल उठ, शाबाश जल्दी आ जा, चल चल चल। अबे चल। कैसा लगा मेरा वीडियो? अरे बेहतरीन, ऑसम, अच्छा। शाजी, तुमने जितने प्यार से सब कुछ अरेंज किया था, मैंने उतनी ही मेहनत से मुकम्मल किया है। बहुत गुड। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम तो देते हो नहीं, और फिर उसे तुम्हारे एक्सपेंसेस का भी अंदाज़ा होगा। फिर ये कि कैसी है वो तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है कि उसे फिक्र नहीं होती तुम्हारी, शक नहीं करती वो तुम पर? पता नहीं, मगर वो ऐसी है नहीं। अच्छी है बहुत। मैंने कभी सोचा नहीं कि वो अच्छी है या बुरी, मगर सच कहूँ तो उसे मेरे बारे में कभी कोई क्रेज नहीं रहा। अजीब औरत है। वैसे इसका एक और मतलब भी हो सकता है। वो क्या? वो ये कि उसे तुमसे तो कोई मतलब है नहीं, तुम्हारा होना ना होना, तुम्हारा बात करना ना करना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जबकि तुम शौहर हो उसके। और अदा, ये आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। कल शाम को मैं घर पर नहीं होंगी। तो कहाँ मिलोगी तुम? मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसके घर पे पार्टी है, तो मैं कल वहाँ पर होंगी। ठीक है, मैं कल रात तुम्हें लेट नाइट फ़ोन करूँगा, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफ़िज़।